सोचिए, अगर मौत नाम की चीज ही खत्म हो जाए तो आप कभी बूढ़े ना हो, आपके माता पिता हमेशा आपके साथ रहे, दोस्त कभी जुदा ना हो और इंसानियत और इंसान हमेशा जीवित रहे। पहली नजर में यह सपना लगता है, लेकिन जरा ठहरिए, क्या सचमुच अमृता इंसानियत का सबसे बड़ा वरदान होगी या फिर यह हमें अंधेरे भविष्य की ओर धकेल देगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु और आज हम इस गहरे सवाल की तह में जाएंगे। क्या होगा अगर इंसान की मौत ही ना हो? दोस्तों, मौत कोई गलती नहीं है, यह जीवन का बुनियादी नियम है। हमारे शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर सेल का एक लाइफ साइकिल होता है। वो जन्म लेता है, फिर उसका विकास होता है और कुछ समय बाद मृत्यु। इस प्रक्रिया को कहते हैं एपोप्टोसिस, यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अगर सेल्स मरे ही नहीं तो वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू कर देंगे। यही कैंसर का कारण है। इसके अलावा हमारी डीएनए स्ट्रैंड्स के छोर पर छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें कहते हैं टेलोमियर्स। हर बार जब सेल डिवाइड होता है और डिवाइड होते होते टेलोमियर छोटा होता जाता है, जब यह बहुत छोटा हो जाता है तो सेल मर जाता है, यानी मौत हमारी जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक में पहले से प्रोग्राम्ड है। अब सवाल है, अगर मौत इतनी प्राकृतिक है तो क्यों? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अनुसार मौत ही नई पीढ़ी को रास्ता देती है। अगर पुरानी पीढ़ी अमर रहे तो नई पीढ़ी कभी अपनी जगह नहीं बना पाएगी। नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर 8.7 मिलियन स्पीसीज अस्तित्व में आई और खत्म हुई, यानी बिना मौत के एवोल्यूशन ही रुक जाएगा और इंसानियत विकास करना बंद कर देगी। अब मान लीजिए कि किसी दिन इंसान मौत को हरा देता है। कोई बुढ़ापा नहीं, कोई अंतिम संस्कार नहीं। शुरुआत में यह वरदान लगेगा। लोग हजारों साल तक ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, वैज्ञानिक अपनी रिसर्च पूरी तरह कर पाएंगे, माता पिता और बच्चे हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे असली समस्याएं शुरू होंगी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आज धरती पर 8 अरब लोग हैं। यूएन के अनुसार हर साल 8 करोड़ लोग मरते हैं। अगर यह मृत्यु रुक जाए तो सिर्फ 100 साल में धरती पर 20 से 25 अरब लोग हो सकते हैं। रिसोर्सेज क्राइसिस। आज ही 80 करोड़ लोग भूख से जूझ रहे हैं। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल न हुआ तो खाद्यान्न, पानी और ऊर्जा सबकी कमी हो जाएगी। यूनाइटेड नेशंस ने चेतावनी दी है कि 2050 तक दुनिया को 70 रन ज्यादा खाना चाहिए होगा। अगर लोग कभी मरे ही नहीं तो यह असंभव होगा, यानी धरती एक समय बाद इंसानों को पालने लायक नहीं बचेगी। अगर लोग कभी न मरे तो समाज पर गहरा असर पड़ेगा। जनरेशनल ब्लॉकेज। नई पीढ़ी को जगह ही नहीं मिलेगी। नौकरी, घर, संसाधन सब पुरानी पीढ़ी के कब्जे में रहेंगे। रिश्तों की समस्या, शादी और परिवार की अवधारणा बदल जाएगी। हजारों साल साथ रहना बोझ बन सकता है। टिल डेथ डू अस पार्ट का मतलब ही खत्म हो जाएगा। मानसिक थकान। इंसान अपने जीवन से ऊब सकता है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि इमॉर्टैलिटी डिप्रेशन नाम की स्थिति पैदा हो सकती है, यानी जीते रहना लेकिन जीने का उद्देश्य खो देना। दोस्तों, यह सिर्फ कल्पना नहीं है। आज विज्ञान सचमुच ही अमृता की ओर कदम बढ़ा रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग। साइंटिस्ट टेलोमेरेज एंजाइम को मैनिपुलेट करके एजिंग को धीमा कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स में चूहों की उम्र 30% तक बढ़ाई गई है। क्रायोनिक्स। अमेरिका की क्रायोनिक्स कंपनियां इंसानों के शरीर और दिमाग को 196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर रही हैं, ताकि भविष्य में तकनीक आने पर उन्हें दोबारा जिंदा किया जा सके। माइंड अपलोडिंग। न्यूरोसाइंस में रिसर्च चल रही है कि इंसान की चेतना, कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर या मशीन में ट्रांसफर किया जा सके। इसे कहते हैं डिजिटल इमॉर्टैलिटी। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, 3D बायोप्रिंटिंग और आर्टिफिशियल हार्ट्स, किडनीज, लंग्स पर काम हो रहा है, यानी शरीर के हिस्से बदलते रहेंगे और इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा। गूगल की कैलिको लैब्स और इलॉन मस्क की न्यूरलिंक जैसी कंपनियां इस पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, यानी विज्ञान सच में मौत को चुनौती दे रहा है। तो अमृता के क्या फायदे और नुकसान होंगे? फायदे। महान वैज्ञानिक और कलाकार कभी ना मरे तो सभ्यता 1000 गुना आगे बढ़ सकती है। इंसान स्पेस कॉलोनाइजेशन तक पहुंच सकता है। बीमारियां और महामारी का डर खत्म हो जाएगा। नुकसान। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और रिसोर्स क्राइसिस। रिश्तों और समाज की संरचना का टूटना, मानसिक थकान और उद्देश्यहीन जीवन, बायोलॉजिकल बैलेंस का अंत, इकोसिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। दोस्तों, असली सवाल यही है, क्या मौत बुरी है या जरूरी? शायद हम सब मौत से डरते हैं, लेकिन मौत ही हमें जीने का असली मकसद देती है।
हम सपनों को पूरा करने की जल्दी करते हैं क्योंकि हमें पता है कि समय सीमित है। अगर समय अनंत हो जाए तो शायद हम मेहनत करना ही छोड़ देंगे और जीवन का महत्व खो जाएगा। यानी मौत दुश्मन नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो दोस्तों, अगर इंसान की मौत ही ना हो तो यह वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। धरती संसाधनों के बोझ से टूट जाएगी, समाज का ढांचा बिखर जाएगा, लेकिन साथ ही इंसान को असीमित ज्ञान और अवसर भी मिलेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको अमर होने का मौका मिले तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे, या आप मानते हैं कि सीमित जीवन ही सबसे सुंदर है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं विष्णु और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है।